नमस्कार दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम है अमोल। सबसे पहले तो वेस्टर्न एमपी रीजन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये इस लायक समझा कि मैं अपने कुछ अनुभव आप भाइयों के साथ साझा कर सकूं। सरोज भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ। 40 दिन उन्होंने कंप्लीट किए हैं। उसके लिए मुझे सुन के भी अच्छा लगा, और ये फील भी अच्छा हो रहा है कि हमारे एक नए भाई हैं जो हमारी जिस राह पर हमारे पहले के मेंबर्स चले थे, जिस पे चल के हम आज के दिन कुछ समय से सोबर हैं। हमारे सरोज भाई भी आए हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि एक दिन के हिसाब से वो भी उसी तरह तरक्की करें जैसे कि हमारे और मेंबर्स ने भी किया है। दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है लिव इन द नाउ, वर्तमान में जीना। ये स्लोगन बेसिकली मुझे ये लगता है कि जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, जितने भी आध्यात्मिक सलाहकार हैं, जितने भी एनलाइटेंड लोग हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उन सब ने अपने वक्तव्यों में कहा है, अपने उनके लिटरेचर में ये लिखा है कि आध्यात्मिकता का जो चरम उत्कर्ष है, जो परम उत्कर्ष है, वो है लिव इन द नाउ। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति जागरूक हो जाता है, अवेयर हो जाता है, और वर्तमान में जीने लगता है, वो उस परम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है। हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, काफी समय से इसको सुन रहे हैं कि अभी में जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, लिव इन द नाउ, लिव इन द नाउ। लेकिन हमारा, सभी लोगों का, मेरा भी ये अनुभव है कि हम लोग या तो पास्ट में जीते और परेशान होते रहते हैं, या फ्यूचर में जीते हैं और एंग्शियस होते रहते हैं, यानी कि वो परेशान रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं। जब जब भी मैं वर्तमान में आता हूं, मैं तभी ये देख पाता हूं कि वर्तमान में तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या कभी भी किसी को नहीं हुई है। जो भी मेरी समस्या है वो या तो पास्ट में है, या मेरा दिमाग बता रहा है कि आगे आने वाले समय में होगी। मेरे दिमाग का एक पार्ट है जो हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है, यानी कि वो मुझे हमेशा खतरों से बचाने का काम करता है, और ये ऐतिहासिक समय से इस प्रकार से ही काम कर रहा है। पहले लोग जंगलों में रहते थे, तो कभी शेर आ जाता था, कभी सांप आ जाता था, कभी कांटा लग जाता था, तो दिमाग इस प्रकार से डिजाइन होता था कि वो हमेशा खतरों से बचा है। उसी प्रकार से दिमाग आज भी काम करता है, उसी प्रकार से मेरा मन आज भी काम करता है। वो हमेशा ये देखता है कि कहीं मुझे किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो जाए। इस कारण से वो क्या करता है, वो मेरे विगत या मेरे पास्ट में से जिन चीजों उसने मुझे हानि पहुंचाई है, उन्हीं को आगे भविष्य में प्रक्षेपित करता रहता है, कंटिन्यूस करता रहता है। इसलिए मैं हमेशा वर्तमान में जो रहने की कोशिश करता हूँ, वो उसमें सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वो डिजाइन कुछ ऐसा है कि मुझे या तो पास्ट में रहने की आदत है, या मुझे फ्यूचर में रहने की आदत है। मैं प्रेजेंट में रह ही नहीं पाता, क्योंकि सर्वाइवल मोड हमेशा चालू रहता है। जब मैं शुरू में ए में आने के पहले शराब पिया करता था, बेतहाशा पिया करता था, रात को बहुत ज्यादा पी लेता था, ब्लैकआउट में आ जाता था, सुबह उठता था, सर भारी रहता था,
पश्चाताप में रहता था, और फिर ये सोचता था कि यार कल किसी को कुछ बोल तो नहीं दिया, कल किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया, क्योंकि मुझे तो ब्लैकआउट्स रहता था। फिर मैं देखता था कि यार कल मेरे पास इतने पैसे थे, आज तो कुछ भी नहीं है। या मेरे शरीर में मैं देखता था कि यहाँ चोट लगी है, वहां चोट लगी है, तो मैं और घबरा जाता था। फिर कसमें खाता था कि यार जो कल अपन ने जैसा किया था वो अब वैसा अब आज नहीं करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा समय गुजरता था, मैं अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के, कल के बारे में सोच सोच के और परेशान होता था। फिर थोड़ा नहाता धोता था, नाश्ता करता था, फिर थोड़ा बहुत जितना खाते बने खाना खाता था, और 2 3 4 बजते बजते थोड़ा सा शरीर ठीक हो जाता था। शरीर ठीक होता था, फिर मेरा दिमाग कहता था कि यार एक काम करेंगे, आज अपन फिर से थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन आज वो गलती नहीं करेंगे जो कल करी थी। कल अपन ने खाली पेट पी ली थी, कल अपन ने कुछ तला हुआ खा लिया था, इसलिए ज्यादा हो गई थी। कल अपन ने कॉकटेल कर लिया था, इसलिए ज्यादा हो गई थी। कल अपन ने वो वाली विस्की या वो वाला ब्रांड पी लिया था जो सूट नहीं करती, इसलिए मैं मुझे ज्यादा हो गई थी और मुझे प्रॉब्लम हो गया था। तो अब आज मैं कल वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। ये मुझे ऑटो सजेशन मिलते थे, और फिर मैं अपने आप को बेवकूफ बना के फिर पीने चले जाता था। और चूंकि उस समय तो नहीं पता था, और चूंकि फिर से शरीर में एलर्जी थी, फिर मैं थोड़ी सी जाता था थोड़ी सी पीने, पर वो फिर एक पिक के बाद दूसरा होता था, दूसरा फिर तीसरा, तीसरा कप चौथा, और अगर व्यवस्था है तो फिर वो फिर बेहोशी की हद तक पीना। और घर कौन छोड़ने आ रहा है पता नहीं, खुद घर कैसे आ गए पता नहीं। ये एक सर्कल बन चुका था, एक साइकिल बन चुका था, और ये 1 2 साल नहीं, ये कई वर्षों तक, 10 से 12 साल 15 साल तक इसी प्रकार से चलता रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मैं अपने साथ वालों को, अपने कुछ मित्रों को या परिचितों को देखता था कि वो कंट्रोल ड्रिंकिंग कर लेते हैं। कोई 2 पैक पी लेता है, कोई 1 क्वार्टर पी लेता है, और उसके बाद एंजॉय भी कर लेता है, खाना भी खा लेता है। लेकिन दोस्तों मेरे साथ तो ऐसा था नहीं। मैं कंट्रोल करता था तो एंजॉय नहीं कर पाता था, और एंजॉय करने का वो जाता था तो कंट्रोल नहीं कर पाता था। यानी कि मैं एक ऐसी दोधारी तलवार पे था जो दोनों तरफ से मुझे काट रही थी। मैं पीऊं तो परेशान, और न पीऊं तो परेशान। और ये परेशानी इस हद तक बढ़ गई कि मैंने कई बार अपने जीवन का अंत करने का भी विचार किया। मैंने विचार भी किया, मैंने 2 3 बार प्रयास भी किए कर, लेकिन उसमें भी मैं सफल नहीं हो पाया। और शायद ईश्वर को मुझ पे दया आ गई, तो उन्होंने मुझको एल्कोहलिक्स अनोनिमस में भेज दिया। एल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद जो मुझे पहली चीज पता लगी, वो ये लगी कि मैं जिस चीज को अपनी आदत समझ रहा था, जिस चीज को अपनी लत समझ रहा था, जिस चीज को अपना शौक समझ रहा था, वो तो, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो बेसिकली एक बढ़ती हुई बीमारी है, जिसे कि शराबीपन या अल्कोहलिज्म कहा जाता है। और शराबीपन या अल्कोहलिज्म में एक तो मेरे शरीर को ये बीमारी लगी हुई है, जिसे कि शारीरिक एलर्जी का नाम दिया गया। एक मेरे मन को लगी हुई है, जैसे कि मानसिक आकर्षण का नाम दिया गया। और चूंकि ये बीमारी तीस हर तल पे कार्य करती है, तो ये आध्यात्मिक तल पे भी मुझे लगी हुई है। मैं अपना भला बुरा सोचने के काबिल नहीं हूँ, या सद्बुद्धि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको नाम दिया गया आध्यात्मिक शून्यता। हमारे जो फाउंडर थे, बिल डब्ल्यू साहब, उनको, उनकी हालत भी बहुत जब खराब थी, और उन्हें जब हॉस्पिटल में आध्यात्मिक अनुभव हुआ, तब उन्होंने ये सोचा कि
ये चीज तो मुझे आसानी से तो नहीं, मतलब उनकी सफरिंग के बाद ये चीज तो मुझे उपलब्ध हो गई है। क्या ऐसा कोई तरीका है, क्या ऐसी कोई रास्ता है जिस पे चल के अ, मेरे जो दूसरे लोगों को मैं देखता हूँ, पीड़ित लोगों को देखता हूँ, क्या मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्या वो इस चीज से निकल सकते हैं? तो उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने एक किताब पढ़ी जिसे उन्हें एक मनोवैज्ञानिक ने दिया था, वेराइटीज ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जिसे लिखा था विलियम जेम्स ने, जो कि एक जाने माने मनोवैज्ञानिक हुए हैं। दोस्तों हमारे एएनए, क्योंकि हम ऐसा समझते थे कि ये मनोवैज्ञानिक बीमारी है, तो इस पे भी काफी सोच विचार किया हुआ है। पुराने जमाने के जाने माने मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड, फिर एक मनोवैज्ञानिक थे कार्ल युंग, जिसका की जिक्र हमारी बिग बुक में भी है, और एक मनोवैज्ञानिक हुए एडलर। इसमें सिर्फ जो कार्ल युंग थे वही आध्यात्मिकता को ईश्वर से जोड़ के देख के हम लोगों को सजेस्ट, मतलब लोगों को सजेस्ट करते थे कि ये भी एक रास्ता शायद हो सकता है। बिल डब्ल्यू ने इस चीज को समझ के अपने दिमाग में, उनको ये आइडिया आया या ये विचार आया कि ईश्वर की कृपा से आया होगा कि यदि व्यक्ति को, उनको एलर्जी या मानसिक आकर्षण तो समझ में आ रही थी, लेकिन ये आध्यात्मिक शून्यता की समझ उनको डेवलप करनी पड़ी। उन्होंने काफी सारी चीजों से, काफी सारी सोर्सेज से उसको डेवलप किया, और तब उनको लगा कि यदि व्यक्ति आध्यात्मिक शून्यता पे थोड़ा बहुत कार्य करने में सक्षम हो जाए, तो जैसे एक दिन रुकना तो समस्या नहीं है शराब में, लेकिन रुके रहना बहुत बड़ी समस्या है। और रुके वो इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि उसे जीवन में वो आध्यात्मिक आनंद या वो आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, जो वो गलत जगह पे ढूंढ रहा है। वो शराब में उस चीज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिना शराब के भी उपलब्ध है या हो सकती है। तो ऐसे में फिर हमारे सभी लोग, आप लोग जो हैं वो पुराने हैं, वो जानते हैं ऑक्सफोर्ड ग्रुप था। ऑक्सफोर्ड ग्रुप से फिर 4 कदमों के बाद वो 12 कदमों के हमारे प्रोग्राम आया, और 12 कदमों का प्रोग्राम करने के बाद कई लोगों ने यह अनुभव किया कि उनको आध्यात्मिक रूप से वो काफी पहले से बेहतर अपने आप को महसूस कर पा रहे थे, और इस बीच उन्होंने देखा कि अब उन्हें शराब से की कोई आवश्यकता नहीं रही। अभी एक मेरे कुछ दिनों पहले एक ओल्ड टाइमर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही दोस्तों कि यदि कोई ऐसा इलाज या ऐसी कोई गोली आ जाए जिसे मैं खा लूं और कंट्रोल ड्रिंकिंग करने में सफल हो जाऊं, तो भी मुझे आज वो गोली खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अब मैं वो गोली या वो इलाज लेना ही नहीं चाहता, जिससे कि मेरी शराब कंट्रोल ड्रिंकिंग में बदल जाए, मेरा शराबीपन कंट्रोल ड्रिंकिंग में बदल जाए। दोस्तों वो सुन के मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा फील हुआ, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि यदि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बनाए हुए सुंदर 12 कदमों पे काम करेंगे, तो हमें इस चीज की आज अब के बाद कभी भी जीवन में कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, पहले का मेरा जीवन सुबह उठ के किस प्रकार से हुआ करता था, एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ये सारी चीजें पूरी तरीके से बदलती चली गई। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद एक रूटीन बना। यहाँ पे हमें एक 24 घंटे की अवधारणा दी गई, और ये कहा गया कि यदि हम भावनात्मक रूप से इस 24 घंटे में अपना जीवन व्यतीत करें, तो ये एक तो एक के हिसाब से, एक के कार्यक्रम के हिसाब से जीवन जीना हुआ, और दूसरा इस बात का एक बड़ी एश्योरेंस दिया गया, एक बड़ी संभावना रही कि हम फिर से उस पीने की तरफ, या हम फिर से उस पागलपन की तरफ
नहीं जाएंगे। बिग बुक कहती है ना कि अब हम अपने एनर्जी को बेवकूफों की तरफ वेस्ट नहीं करते। तो ये होता कैसे है? अब मैं, जैसे आज का टॉपिक है लिविंग इन द नाउ, वो मैं किस प्रकार से प्रैक्टिस करता हूँ वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया कि एक रूटीन बना, एक डिसिप्लिन बना, तो सबसे पहले मैं जैसे सुबह उठा तो मैंने एक बना लिया कि 6 बजे मुझे सुबह उठना है। अब मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ। उसके बाद मैं वॉक पे चला जाता हूँ। मजे की बात यह है कि हमारा शरीर तो हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है, नाव में ही रहता है। शरीर तो पास्ट में जाता नहीं है, फ्यूचर में जाता नहीं है। शरीर तो हमेशा नाव में ही रहता है। सिर्फ मेरा जो विचार, मेरे जो दिमाग है, जो मेरा विचार है, वही या तो पास्ट में घूमता है या फ्यूचर में घूमता रहता है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, हमारे बिग बुक कहती है विचार, भावनाएं और बर्ताव जो व्यक्ति को एक दिशा में कार्यरत करते हैं। मैंने उसमें एक चीज और जोड़ी, विचार, भावनाएं, बर्ताव और परिणाम। अब मेरे मन में शराब पीने का विचार आता था, वैसी भावना बनती थी, वैसा मैं एक्शन लेता था, यानी कि शराब पीता था, और उसका परिणाम क्या आता था कि मैं बेहोश हो जाता था या गिर जाता था या दूसरी मुझे समस्या हो जाती थी। अब मैं काम किस पे करता था? मैं काम करता था अपने एक्शन पे, या काम करने की सोचता था अपने एक्शन पे। मैं क्या सोचता था कि आज मैं, हमारी बिग बुक में भी लिखा है कि बियर पिए, हल्का नशा करें, या जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि खाली पेट पी ली तो आज भरे पेट पीऊंगा, कल कॉकटेल कर ली थी तो आज कॉकटेल नहीं करूंगा। तो मैं करने की क्या कोशिश करता था? मैं अपने एक्शंस को बदलने की कोशिश करता था ताकि परिणाम दूसरे आए, जो कि कभी भी नहीं हो सका। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके मुझे सबसे पहले पता लगा कि मुझे जो काम करना है वो अपने सोर्स पे करना है। और सोर्स क्या है? सोर्स है मेरा विचार। सबसे पहले मेरे मन में विचार आता है। तो यदि मैं अपने विचारों को बदलने की दिशा में कार्यरत होऊंगा, अपने विचारों को चेंज करने की कोशिश करूंगा, जो कि एल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से, एल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिटरेचर से, यहाँ के ओल्ड टाइमर्स से, स्पॉन्सर से, इनकी मदद से जब मैं उन विचारों को बदलने की कोशिश करूंगा, तब जाके मेरा जीवन बदलेगा। क्योंकि विचार, भावनाएं, बर्ताव और परिणाम। तो यदि मेरे विचार सही होंगे तो मेरी भावनाएं भी वैसी होंगी, मेरा बर्ताव भी वैसा होगा, और फिर मेरे परिणाम तो अच्छे आने ही है। तो क्योंकि मैंने अपने शरीर का बहुत ज्यादा शराब पी पी के डैमेज कर लिया, और अब मैं वर्तमान में जीने की प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने शरीर पे ध्यान देना पसंद करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे चला जाता हूँ सुबह उठने के बाद। मॉर्निंग वॉक पे मैं जाता हूँ। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैंने नियम बनाया है 11वें कदम का, मेडिटेशन। मैं आधे घंटे मेडिटेशन करता हूँ। अब ये सारी चीजें वर्तमान में ही में जीने में मुझे मदद करती है। मेडिटेशन करने के बाद मेरे पास समय है तो मैं रीडिंग करता हूँ। हमारे पास एक का बहुत सुंदर लिटरेचर है, मेरे हमारे पास बिग बुक है, वो कुछ समय पढ़ता हूँ। वो पढ़ने के बाद मैं अपने किसी मेंबर से बात करना पसंद करता हूँ, या वो मेंबर, अभी मान लीजिए मैं अभी भी प्रोग्राम पास ऑन कर ही रहा हूँ, तो किसी न किसी हमारे भाई का या तो फोन आ जाता है, या मैं किसी मेंबर को फोन लगा लेता हूँ और उनसे डिस्कस कर लेता हूँ। इस प्रकार से मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। देन फिर नहाना धोना, तैयार होना, और फिर अपने जो भी काम है जॉब पे, उस पे जाना। जॉब पे जाने के बाद दिन भर में क्या होता है कि मैं बार बार अपनी सेल्फ विल में आ जाता हूँ। मुझे ईश्वर की इच्छा के हिसाब से चलना चाहिए, जो कि मुझे वर्तमान में रखना चाहता है। इसलिए उसने मुझे वर्तमान में बनाया है। और मैं बार बार सेल्फ विल में, अपनी इच्छा में, अपने मन के हिसाब से कार्य करने लगता हूँ और पास्ट या फ्यूचर में दौड़ने लगता हूँ। तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस या बिग बुक या 12 कदम मुझे कहते हैं कि मैं रुकूं, मैं कुछ समय रुकता हूँ और प्रेयर करता हूँ।
प्रेयर करता हूं ईश्वर से अपना दिन या अपना वर्तमान समय सुचारू रूप से चलाने के लिए गाइडेंस मांगता हूं, जैसे कि मैं उसकी परिवार का एक मेंबर हूं। फिर मैं प्रेयर करता हूं कि तेरी ही इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। फिर मैं ये देखता हूं कि मैं अगर अभी भी परेशान हूं, देखिए एक बहुत सिंपल सा चीज मुझे बताई थी कि अगर आप परेशान हो किसी भी कारण से, तो या तो आप पास्ट में जी रहे हो या फ्यूचर में जी रहे हो। तो यदि मेरे उस दिन में जीने में मुझे किसी भी प्रकार की कोई अड़चन या किसी भी प्रकार का प्रतिरोध मेरे मन में आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि मुझे उस समय पे अपनी इन्वेंट्री लेने की आवश्यकता है कि मैं किस चीज से या किस कारण से परेशान हूं। अब यदि मेरे मन में कोई पास्ट का फियर आया, तो मैं वो फियर के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे मन में रिसेंटमेंट आया, तो मैं रिसेंटमेंट की प्रार्थना करता हूं। और यदि इससे इससे भी मेरा सॉल्यूशन नहीं निकल के आ पा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं या तो अपने स्पॉन्सर को फोन लगाता हूँ, उससे शेयर कर लेता हूँ, या अपने किसी एल्कोहलिक्स एनोनिमस के भाई को फोन लगाता हूँ और उससे शेयर कर लेता हूँ। ये सारी चीजें मुझे नाव में जीने, वर्तमान में जीने में बहुत मदद करती है। क्योंकि स्पॉट इन्वेंट्री हमें लेने को ही इसीलिए कहा जाता है कि अब हम ट्रेवल कर रहे हैं या ऑफिस में है या कोई ऐसी जगह पे नहीं है, नहीं पहुंच पा रहे या नहीं है जहां पे मैं बैठ के अपनी सुचारू पूरी इन्वेंट्री ले सकूं, तो मुझे स्पॉट इन्वेंट्री के लिए बारे में सलाह दी गई थी, जो कि मैं कोशिश करता हूँ जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। लिविंग इन द नाउ जो स्लोगन दिया गया, बेसिकली दोस्तों ये 10वें कदम से प्रेरित है। 10वां कदम, यदि मैं, क्योंकि मुझे 24 घंटे की अवधारणा में जीना है और 12 घंटे अगर मैं सोने में और 2 घंटे नहाने धोने में बिता देता हूँ, तो जो बचा हुआ समय मेरे पास है उसमें मैं अगर वो अपने 10वें कदम को लागू करता हूँ, क्योंकि 10वें कदम में 1 से लेके 9 तक के पूरे आई जाते हैं। 10वां कदम मैं अपना इन्वेंट्री लेके करता हूँ, और प्रार्थना और ध्यान जो मेरे 11वें कदम के कार्य हैं, वो उसके साथ में साइड बाय साइड चलते ही रहते हैं। तो स्पॉट इन्वेंट्री लेने के बाद मैं ये पाता हूँ कि मैं खुद में आ गया हूँ। मैं कई बार ये देखता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अपने पास्ट या फ्यूचर से परेशान हूँ ना, तो जब मैं स्पॉट इन्वेंट्री लेता हूँ तो मैं, मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों कि मैं अपने आप में आ जाता हूँ। जब मैं अपने आप में आ जाता हूँ तब मुझे सलाह देता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, अगर यदि अभी भी कोई परेशानी है, तो या तो किसी न्यू कमर से की हेल्प करने के लिए मैं मदद कर सकता हूँ। न्यू कमर की हेल्प नहीं कर सकता तो मेरे कोई ऐसे मेंबर हैं जिनसे कुछ समय से मैंने बात नहीं की हुई है, तो मैं उनसे बात करना पसंद करता हूँ। जब मैं इस प्रकार से अपना दिन व्यतीत करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं, जिसे हमें कहा जाता है गॉड्स विल में रहने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं गॉड्स विल में रह लेता हूँ। और जब मैं गॉड्स विल में रहता हूँ, तो गॉड्स विल मतलब क्या? गॉड्स विल मतलब यही कि मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। एक बहुत सुंदर सा पैमाना मुझे एक भाई ने बताया था कि आपने अगर पहला कदम किया है या दूसरा कदम किया है या तीसरा कदम किया है, और आप ये कहते हो कि आपने ये कदम किया हुआ है, तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो कहना ये चाह रहे हैं कि पहला कदम में शक्तिहीनता को अगर स्वीकार किया है अभी में, कि मैं तो अभी शक्तिहीन हूं, तो फिर तो किसी प्रकार कोई समस्या ही नहीं है। या मैंने दूसरा कदम में ये विश्वास किया कि एक उच्च शक्ति है जो मेरे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार देगी, तो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। या मैंने अपने जीवन और इच्छा अपने ईश्वर को या अपने हायर पावर को समर्पित की हुई है, तब भी मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। तो बेसिकली यदि अभी भी मैं पास्ट में जी रहा हूँ, अभी भी मैं फ्यूचर में जी रहा हूँ, अभी भी मेरे जीवन में समस्या है, परिस्थितियां में अपने आप को फंसा हुआ पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं विरोध कर रहा हूँ, कहीं मैं न कहीं
मैं विरोध कर रहा हूं, और वो विरोध के फलस्वरूप न तो मैं अपने पहले कदम पे हूं, न तो मैं अपने दूसरे कदम पे हूं, न तीसरे कदम पे हूं। कोई ना कोई पैमाना हर व्यक्ति का हर चीज में रहता है। मेरा मेरा अपनी खुद की रिकवरी में दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरे खुद के रिकवरी में यही अनुभव है। जैसे कि मैंने पढ़ा था, एक मोनेस्ट्री में एक काफी पहुंचे हुए क्या कहना चाहिए संत थे। वो घूम घूम के अपने सन्यासियों से ये पूछते थे कि आज हाउ आर यू सफरिंग टुडे, आज तुम कैसे दुखी हो, आज तुम कितने दुखी हो, आज तुम कैसे दुखी हो, आज तुम कितने दुखी हो। तो वो ये कहते थे कि, अब कुछ लोग सन्यासी थे वो कहते थे कि नहीं सर, हम तो वाकई में दुखी हैं। तब उन संत का ये कहना रहता था कि यदि यदि आप दुखी हो तो आपने किसी न किसी चीज को पकड़ के रखा हुआ है, आपने किसी न किसी चीज को पकड़ के रखा हुआ है और आप उसे लेट गो नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आप दुखी हो। और अगर आप दुखी हो तो जब आप, इफ यू लेट गो स्लाइटली, तो आपको थोड़ी सी शांति मिलती है। अगर आप लेट गो ज्यादा करते हो तो आपको थोड़ी ज्यादा शांति की प्राप्ति होती है। और यदि आप पूरी तरीके से छोड़ते हो तो आपको पूरी शांति मिल जाती है। तो मेरा उद्देश्य वर्तमान में जीने का सिर्फ एकमात्र यही रहता है कि जब भी मैं वर्तमान में होता हूं तो मैं आत्म शांति में ही अपना जीवन व्यतीत करता हूं। फिर मैं अपने कार्यों के साथ साथ ये देखने की कोशिश करता हूं कि आज के दिन में क्या यूजफुल हूं किसी के लिए, या अभी भी मैं मी माय, मेरा मेरा मेरा, इन्हीं सभी चीजों में उलझा हुआ हूं, या इन्हीं सभी चीजों में लगा हुआ हूं। जब तक हमारे डीआर में कहते हैं कि हमने उस खजाने को खोज लिया है, जिसको हम जितना कुरेदते जाएंगे उतनी हमको प्राप्ति होती जाएगी। जब मैं नया नया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था ना, तो मैं ये कहता था कि मैं ही क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ यार, वो फलाना ढिमकाना वो लोग तो आज भी एंजॉय कर रहे हैं ड्रिंक और मजे से पी रहे हैं, लेकिन मैं ही ऐसा क्यों हुआ जो जिसके साथ ये घटना घट गई और मुझे अल्कोहलिज्म हो गया, और फलाना ढिमकाना, और मैं दिक्कत में परेशानी में आ गया। तो दोस्तों मुझे, जब मैं बहुत ज्यादा एक दिन इस प्रकार में परेशान था, तो मुझे एक कहानी सुनाई गई थी, मैं वही आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। एक बहुत, नाम तो शायद पेट कैश है या क्या नाम था, वो टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने विंबलडन जीता था। और उन्होंने विंबलडन जीता था, और उसके बाद में किसी गलत इंजेक्शन की वजह से उनको एड्स की बीमारी लग गई थी। तब उनके पास कुछ पत्रकार आए और उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा हूं, या ईश्वर को इसके लिए दोष नहीं दे रहा हूं कि मुझे बीमारी क्यों लगी जिसमें कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो सभी बड़े अचंभित हुए, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आप ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, इतना बड़ा देश है, लाखों लोग हैं, लाखों लोगों में लाखों बच्चे ये सोचते हैं कि वो टेनिस खेले, मुझे वो मौका मिला। फिर वो कुछ हजारों में सोचते हैं कि उन्हें अच्छी जगह पे प्रैक्टिस करने का मौका मिले, अच्छे कोच मिले, मुझे वो मौका मिला। फिर उसमें से कुछ थोड़े से बचते हैं जो सोचते हैं कि मुझे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिले, मुझे वो मौका मिला। फिर वो जो थोड़े से बचते हैं उन वो सोचते हैं कि मैं विंबलडन या ऐसा कोई टूर्नामेंट जीतूं, तो मैं वो जीता। इन सारी घटनाओं में, इन सारी परिस्थितियों में मैंने ईश्वर को कभी भी नहीं कहा कि मैं ही क्यों, हे भगवान, मैं मुझे क्यों विंबलडन जिता दिया, हे भगवान मुझे अच्छे घर में क्यों पैदा किया, हे भगवान मुझे रिसोर्सेस क्यों दिए, हे भगवान मुझे अच्छा कोच क्यों दिया, हे भगवान मुझे अच्छे कोर्ट क्यों दिए, हे भगवान मुझे अच्छी ट्रेनिंग क्यों दी, हे भगवान मुझे अच्छी फिजिक क्यों दी, हे भगवान मुझे जीवन क्यों दिया। ये सारी चीजें मैंने नहीं करी। तो जब मैं इन चीजों के लिए अपने भगवान को नहीं बोल सका, तो आज मैं क्या इस लायक हूं कि अपने ईश्वर पे किसी भी प्रकार से क्वेश्चनिंग कर सकूं कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। और दोस्तों,
ये कहानी सुनने के बाद मुझे वाकई में ये चीज मैंने काफी मुझ पे बहुत प्रभाव डाला, और फिर मैंने भी इस तरीके से सोचना चालू किया। और मेरे पास वो लिटरेचर आया, या मैंने वो पढ़ा कि हमको एक ऐसे खजाने को हाथ ला, हमारे हाथ पास एक ऐसे खजाने पे हमारा हाथ लगा जिसे हम जितना कुरेदेंगे उतना आता जाएगा। तो आज मेरे में या आप में या हम जितने भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के भाई हैं उन सब में एक ये ऊपर वाले ने एक शक्ति प्रदान की है कि हम एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को जीवन में ये मौका दे सकते हैं, या ये मैसेज दे सकते हैं आज के दिन कि ऐसी एक जगह है जहां पे तू भी हमारे साथ यदि आएगा तो एक दिन के हिसाब से तुझे भी हो सकता है एक कल्पना से भी परे जीवन की प्राप्ति हो, और कल्पना से भी परे तेरा जीवन अच्छा और सुंदर और सुचारू रूप से चल सके। तो दोस्तों, ये यूजफुलनेस अगर मेरे अंदर सिर्फ इतनी ही आ जाए, मैं ऑफिस में यूजफुल हूं या नहीं, मैं घर में यूजफुल, हालांकि सब जगह मुझे होना है, मुझे कहा जाता है कि अगर मैं सोबर हूं तो इन सब चीजों का जो परिणाम है या इन सब चीजों का जो फायदा है वो मेरे सामाजिक जीवन में भी होना चाहिए। एक जगह पे बिल डब्ल्यू साहब भी कहते हैं कि हम सिर्फ अपने ग्रुप के लिए नहीं, हम हमें रहना तो समाज में है, तो हम समाज के लिए कितने यूजफुल हो सकते हैं इस बारे में भी हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए। और हमें उन मित्रों के पास वापस जाना चाहिए जिनने हमें दुत्कार दिया था या जिनको हमने छोड़ दिया था। ये सारी चीजें मुझे या मेरे जीवन को आज के दिन वर्तमान में यूजफुल करने में बहुत उपयोगी होती है दोस्तों। अपना दिन इस प्रकार से गुजारने के बाद मैं जब रात को टायर्ड हो जाता हूँ मेंटली, या मेरा शरीर थोड़ा सा थका हुआ फील करता है, तब मैं अपनी पेन और कॉपी और डायरी लेके बैठता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या मैं आज के दिन यूजफुल था, क्या मैं किसी के प्रति रिसेंटफुल तो नहीं रहा, क्या मुझे जहाँ पे मदद करनी चाहिए थी वहां मैंने करी, क्या मैंने सही शब्दों का चयन किया, क्या मैंने किसी व्यक्ति का दिल तो नहीं दुखाया, क्या मैंने किसी जगह पे वो कार्य तो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीजों की इन्वेंटरी जब मैं रात को लेता हूँ और ईश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ और फिर मैं शांति से सो जाता हूँ, तो दोस्तों ये मेरे लिए या मुझे एल्कोहलिक्स एनोनिमस में सिखाया लिविंग इन द नाउ, अब में जीना, अभी में जीना, या 24 घंटे की परिधि में जीना, जिसका कि मैंने वन डे एट ए टाइम, मतलब एक दिन के हिसाब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या अभ्यास कर रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि मुझे इसमें बहुत सफलता मिल रही है। अब इसके लिए मैं यदि हमारे चेयरमैन साहब अनुमति दे तो एक 5 मिनट की एक प्रैक्टिस और सबसे शेयर करना चाहूंगा अगर मेरे पास समय है तो। चोर चोर चोर। तो दोस्तों सिर्फ 5 ही मिनट की एक प्रैक्टिस है, आप लोग भी प्लीज मेरे साथ करके देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर 12 मिनट है, तो अगर आप बारह लोगों मिनट को है अभी अच्छा आपके लगे पास? तो। जी। 12 मिनट है सर आपके पास में हाँ अभी? हाँ। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग जहां पर भी बैठे हैं थोड़ा या बिस्तर पे हैं तो अपनी पीठ आराम से टिका के बैठ जाएं, रिलैक्स होके। कुर्सी पे बैठे हैं तो भी अपने दोनों पैर नीचे जमीन पे रख के अपनी पीठ सीधी कर ले। ये मैं आपको 5 ही मिनट का बता रहा हूँ, बाकी फिर आप डेली बेसिस पे आपको अच्छा लगे तो आप ये वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस या उसको लागू करने की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, जो मैं काफी समय से कर रहा हूँ। सभी लोग जहाँ पे भी संभव हो रिलैक्स होके बैठ जाएं। पूरा ध्यान आप लोग को जो अपने सामने दिखाई दे रहा है, आंखें आपकी खुली हैं, खुली रखिए। आपको जो भी सामने अपने दिखाई दे रहा है आप अपना पूरा ध्यान वहां पे रखें। जो भी आपको नजर आ रहा है, जो भी आपको नजर आ रहा है उसकी मीनिंग नहीं निकालना है कि ये टीवी है या फ्रिज है या पंखा है या कूलर है या दीवार है या पर्दा, बोलना कुछ नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कि आपको सामने क्या नजर आ रहा है।
पूरा ध्यान आपकी आंखों पे। आपको क्या दिख रहा है अभी, इस समय? अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब अपना पूरा ध्यान अपने कानों पे लाइए। क्या सुनाई दे रहा है? कम आवाजें आएंगी, बारीक आवाजें आ रही होंगी, कुछ बड़ी आवाजें आ रही होंगी, कहीं टीवी चल रहा होगा, कहीं गाड़ी जा रही होगी, कोई कहीं पे कुत्ता भौंक रहा होगा, घर वाले कोई बात कर रहे होंगे। कोशिश कीजिए छोटी से छोटी बात सुनने की, सिर्फ सुनना ही रह जाए। अब अपना सारा ध्यान अपने टच पे लाइए। आप बैठे हैं तो कुर्सी आपको टच कर रही होगी, पलंग आपको टच कर रहा होगा, आपने कपड़े पहने हैं वो कपड़े आपके शरीर से टच कर रहे होंगे। सिर्फ टच ही रह जाए, हमारा पूरा ध्यान टच पे। हम बैठे हैं तो पैर कहीं टच हो रहे होंगे, हिप्स कहीं टच हो रहे होंगे, पीठ अगर टिका के बैठे हैं तो पीठ कहीं टच हो रही होगी, टोपी पहने हैं कुछ भाई तो टोपी टच हो रही होगी, ईयरफोन लगाए तो ईयरफोन टच हो रहा होगा, कपड़े टच हो रहे हैं, या होठ हमारे बंद है तो होठों को भी आप महसूस कर सकते हैं कि वो भी टच है, बंद है। पूरा फोकस टच पे। दोस्तों अब अपना पूरा ध्यान नाक पे लेके आ जाएं। आपको क्या स्मेल आ रही होगी? किसी प्रकार की कोई हल्की सी खुशबू आ रही होगी, या कहीं मसाले की खुशबू आ रही होगी, खाना बन रहा होगा तो, या एटमॉस्फेयर की गंध आ रही होगी, या न्यूट्रल होगी, किसी भी प्रकार की कोई खुशबू नहीं, न्यूट्रल नाक पे पता लग रही होगी। सूंघने पे पूरा ध्यान, नाक पे पूरा ध्यान। बात छोटी से छोटी, बारीक से बारीक खुशबू या बदबू नासिका से टकरा रही होगी, फील हो रही होगी। अब सारा ध्यान अपने मुंह के अंदर, यदि कोई टेस्ट आ रहा होगा तो उस पे लेके आए। मुंह में कुछ खाया होगा कुछ समय पहले, उसका स्वाद होगा। चाय पी होगी, शरबत कुछ पिया होगा तो उसका स्वाद होगा। किसी ने ब्रश किया होगा रात को, उसका स्वाद होगा। या किसी को न्यूट्रल कोई भी स्वाद नहीं आ रहा होगा, लेकिन पूरा ध्यान हमारा स्वाद के ऊपर, कि मेरे मुंह में अभी और इस समय क्या स्वाद आ रहा है। अब अपना ध्यान पूरा सर के ऊपर ले आए, टॉप ऑफ द हेड। देखें वहां कुछ महसूस हो रहा है, टिंगलिंग, कोई सेंसेशन, कोई हलचल। टॉप ऑफ द हेड, सर के ऊपरी भाग में। अब सारा ध्यान अपने माथे पे लाइए। माथे में देखिए किसी प्रकार की कोई हलचल, कुछ महसूस हो रहा है। अब आंखों पे, आंखों के आसपास कोई हलचल, कोई सेंसेशन, कोई टिंगलिंग, कोई स्पंदन। कानों में, कानों में कोई स्पंदन। गालों में, गालों में लाइए, गालों में देखिए कोई स्पंदन। होठों पे किसी प्रकार का कोई स्पंदन। अब अपना ध्यान गले पे, आगे पीछे ग्रीवा पे, आगे और पीछे गले पे किसी प्रकार का कोई स्पंदन, कोई टिंगलिंग, कोई सेंसेशन। अब अपना ध्यान दोनों कंधों पे, दोनों कंधों पे किसी प्रकार कोई सेंसेशन। मन भटकेगा, वापस वापस लेके आ जाइए। कंधों पे। अपना ध्यान हाथों पे, हाथों पे ले आइए, बाहों पे, कोहनी पे। अब अपना ध्यान दोनों हथेलियों पे, उंगलियों पे। उंगलियों में देखिए आपको सेंसेशन अनुभव होगा, किसी प्रकार का कोई स्पंदन महसूस होगा सभी उंगलियों में। अब अपना ध्यान सीने पे, सीने पे देखिए कोई स्पंदन, दिल धड़क रहा उसकी कुछ स्पंदन।
पेट पे, पेट पे देखिए, पेट सांस लेने से ऊपर नीचे जा रहा होगा, वहां पे किसी प्रकार का कोई स्पंदन, कोई सेंसेशन। अब पीठ पे, ऊपरी पीठ पे, पीठ के ऊपरी भाग पे देखिए, महसूस कीजिए कोई स्पंदन। नीचे, निचली पीठ पे, कमर भाग पे। अब अपने हिप्स पे ले आइए ध्यान पूरा, हिप्स पे देखिए, हिप्स टच है कहीं पे, वहां पे स्पंदन हो रहा होगा, टिंगलिंग हो रहा होगा, कुछ किसी तो किसी प्रकार का सेंसेशन हो ही रहा होगा। अपनी जांघों पे, अपने घुटनों पे, अपनी पिंडलियों पे, अपनी एड़ियों पे, पैरों की उंगलियों पे, पैरों की उंगलियों में भी आप महसूस कीजिए कोई ना कोई स्पंदन हो रहा होगा। अपने पैरों के तलवों पे। अब एक ही बार में पूरे शरीर को महसूस कीजिए, पूरे शरीर को महसूस कीजिए, पूरे शरीर में आपको एक स्पंदन, एक सेंसेशन, एक महसूस होगा। अब 3 गहरी सांसें लीजिए, मुंह से छोड़िए। दूसरी, तीसरी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। मेरे ख्याल से सभी ने आंखें खोल ली होंगी। तो ये प्रैक्टिकल वे था वर्तमान में रहने का या वर्तमान में जीने का प्रयास। और उस समय पे सभी भाइयों ने महसूस किया होगा कि जब हम सेंसेस पे ध्यान कर रख रहे थे या बॉडी सेंसेशन पे ध्यान रख रहे थे, तब हमारे जीवन में कोई समस्या थी ही नहीं। तो अभी में तो, वर्तमान में तो कभी कोई समस्या रहती भी नहीं है, या तो वो पास्ट में रहती है या वो फ्यूचर में रहती है। तो जब इस प्रकार से प्रैक्टिकल वे में हम प्रैक्टिस करते हैं अभी में, वर्तमान में जीने की, तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन पहले से ज्यादा प्रफुल्लित, पहले से ज्यादा अ, अच्छा, या पहले से ज्यादा सुंदर हो जाता है। और हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। जब ये प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे करते हैं दोस्तों, तो हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, हम लोग रिस्पॉन्ड करना चालू कर देते हैं। यानी कि जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्स करने की योग्यता। हम रुकते हैं, हम सांप जैसा पलट के काटना पसंद नहीं करते, हम रुकते हैं और सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, और फिर उसके बाद अपना जो भी सही जवाब है वो उसको देने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीजें इस प्रैक्टिस से फलीभूत होती है। इस प्रैक्टिस से, वर्तमान में रहने से ये सारी चीजें हमें फायदा पहुंचाती हैं। और दोस्तों, मैं आप सब लोगों का फिर से बहुत आभारी हूँ, बड़े प्रसन्न हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये बोलने का, आपके साथ शेयर करने का मौका दिया। और हो सकता है किसी को शायद मेरी कुछ बात पसंद नहीं आए, तो कृपया करके आप उसे याद ही न रखें, क्योंकि ये वो मेरा अपना पर्सनल अनुभव था। और आप लोगों ने बड़ी शांति और प्रसन्नता से जो ध्यान से इसे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।